स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। बड़ी खबर बरेली से आ रही है। दुर्गा ब्रिक फील्ड में मजदूरों के दबने से हादसा हो गया। अब तक हादसे में 7 मजदूरों को निकाला गया है। सभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। एम्बुलेंस ले जाने के दौरान जमकर हुआ हंगामा। एसडीएम सीओ स्थानीय लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। सीबीगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। देखिए जरा, एक एग्रेसिव सा माहौल, यहां पर एक तनावपूर्ण सा माहौल नजर आ रहा है तस्वीरों में। और जो ये मजदूर यहां पर काम करने वाले, माना जा रहा है कि उन्होंने हंगामा किया। हालांकि पुलिस वाले भी थोड़ा सा भागते नजर आ रहे हैं। अब रीजन देखिए, घटना घटी, ऑपरेशन शुरू हुआ। जो मजदूर दबे हुए थे उन्हें निकालने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। 7 मजदूरों को निकाला भी गया है। कई सवाल हैं इस पूरी जो ये हमने फैक्ट्री कहें या इसे जो ब्रिक जहाँ पे ईंटें बनती हैं, कुछ ऐसा भी लग रहा है, कुछ इस तरह का काम। यहाँ पर कितने मजदूर काम करते हैं, आज कितने आए हुए थे, हादसे के वक्त कितने मौजूद थे। इसके अलावा बेसिक नॉर्म्स होते हैं मजदूरों की सुरक्षा के लिए। वैसे जिस तरह की स्थिति नज़र आ रही है, लग रहा है यहाँ पे वो बेसिक नॉर्म्स जो होते हैं, नियम कायदे, वो फॉलो नहीं किए गए। शायद इस वजह से बड़ा हादसा हुआ। और ये जो लोगों में नाराज़गी है, इसका कारण क्या ऑपरेशन की लापरवाही, देरी, या किसी कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे वो है, या अब देखिए मजदूरों को निकाला भी जा रहा है तो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर वाला इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। दीपक, सबसे पहले ताजा अपडेट बताइएगा कि अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं, ऑपरेशन चालू है? देखिए, हालात अभी जस के तस है। मौके पर भारी भीड़ वहां जमा है, जिसका कहना है कि जो युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए जाया गया, उसकी मौत हो चुकी है। उसको मुआवजा क्या दिया जाएगा, उसके परिवार को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं आला अधिकारी, तमाम लोग हैं। कई थानों का पुलिस फोर्स है जो इस बात की कोशिश कर रहा है कि इनको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि इनका जो आक्रोश है वो शांत हो जाए। जो दोषी भट्टा मालिक है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन एफआईआर लिखने को तैयार है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। मगर जो आक्रोशित लोग हैं, हाईवे के बिल्कुल किनारे बैठे हुए, जाम लगाने का उनकी पूरी मंशा है, जिसको पुलिस बार बार रोड पे, सड़क पे आने से बार बार रोक रही है, जिनको समझा रही है, बुझा रही है। हादसा हुआ है जिसमें जो लोग घायल है उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाएगा। इस बात को लेकर एसडीएम तृप्ति गुप्ता खुद महिलाओं से और जो मजदूर है उनसे बातचीत कर रही हैं और बार बार उनको समझाने का प्रयास कर रही है कि आखिर वो कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना यहाँ हो जाए, और जिसकी वजह से कोई और ये जो पीड़ित है ये मुलजिम ना बन जाए, कहीं ये जाम वाम लगा दे जिससे कि सड़क को जाम करने का इन पे कहीं मुकदमा लिखा है। इस बात को लेकर समझाया बुझाया जा रहा है और इन लोगों में इतना आक्रोश है। बताया जो भट्टा है, ये एक पहलू हुआ घटना के बाद का पहलू हुआ, और शायद वो जो मौत हुई है उसके बाद का। उम्मीद है प्रशासन समझा लेगा इन नाराज लोगों को। लेकिन भट्टे मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जिस समय यह हादसा हुआ उस समय भट्टे में कितने मजदूर काम कर रहे थे? क्या सिर्फ 7 लोग दबे थे जिन्हें निकाल लिया गया, या अभी और लोग दबे हुए हैं? क्या कोई इंफॉर्मेशन आई है इस बारे में? देखिए, रेस्क्यू तो पूरा खत्म हो गया। जो लोग घायल थे उनको निकाल के निजी अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि 3 लोग मामूली रूप से घायल थे, जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। जो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, जिसको बताया जा रहा है कि जिसकी मौत हो चुकी है, मगर प्रशासन अभी पूरी पुष्टि करने के बाद ही उसकी घोषणा करेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय लोग हैं, जो मजदूर है, जो इनमें आक्रोश है, आक्रोश इस बात का है कि घटना के बाद से जो भट्टा मालिक था वो तुरंत मौके से फरार हो गया, वहां से भाग गया। अगर वो नहीं भागता, यहाँ पर रेस्क्यू चला देता। यहाँ पर कई गाड़ियां उसमें दबी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जब ये गाड़ियों की इतनी बुरी हालत है तो मजदूरों की क्या हालत रही होगी जो यहाँ दब गए। वो आक्रोश भट्टा मालिक के खिलाफ है लोगों को कि वो यहाँ कम से कम 60 से 70 मजदूर ये पूरे भट्टे में काम करते हैं। नेशनल हाईवे पर स्थित ये भट्टा है, जहाँ पर अगर ये शुरुआत में ही भट्टा मालिक अगर भागता नहीं या सूचना देकर पुलिस को, प्रशासन को और अपने स्तर से अगर रेस्क्यू चलाता है, तो ये जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसकी मौत होने की सूचना जो आ रही है, उसको बचाया जा सकता था। जो आक्रोश इन लोगों का है, इस पर हम ऑफिशियली इंतजार करेंगे कि स्टेटमेंट आ जाए जो आप जानकारी दे रहे हैं कि एक ये हमारे थाना मीरगंज क्षेत्र में भट्टा है, न्यू दुर्गा ब्रिक फील्ड। यहाँ पे सूचना मिली थी कि भट्टे की दीवार जो है ईंट जब मजदूर लगा रहे थे ईंटें, तब भट्टे की दीवार गिर गई। तो जब सूचना मिली तो थाने की टीम और हम सभी और राज्य आपदा की एसडीआरएफ की टीम सभी लोग आ गए। उसमें से पता लगा 5 लोग हैं जो दीवार के नीचे दब गए थे।
4 मजदूर थे, उन्हें जल्दी निकाल लिया गया था, जिन्हें सीएससी रेफर करा गया, सीएससी भेजा गया था। वहाँ पे 3 ठीक है, जिन्हें मामूली इलाज करके छोड़ दिया गया, वो घर चले गए। एक व्यक्ति के पैर में कुछ ज़्यादा शायद 2 फ्रैक्चर हैं, तो उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और एक व्यक्ति जो सबसे बाद में मिले, उनकी हालत सीरियस है। हालाँकि अभी वो डॉक्टर ने उन्हें डिक्लेयर नहीं करा है, लेकिन सीरियस है, तो उन्हें जिला अस्पताल ही रेफर कर दिया गया है। उन्हें टीम लेकर के गई हुई है। क्या पूरे मामले में भट्टा मालिक के खिलाफ कोई एफआईआर या कोई कार्रवाई? अगर परिजन तहरीर देते हैं तो बिल्कुल एफआईआर होगी, और जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए कठोर कार्रवाई होगी। सुबह सुबह दुर्गा बिट फील्ड में हुए हादसे के बाद से मौके पर तमाम पुलिस फोर्स और स्थानीय लोग मौजूद हैं, जिनका कहना है कि जो हादसा हुआ है, जो भट्टा मालिक है वो घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। ये वो भट्टा है जहां पर ये सुबह सुबह ईंट निकालने के दौरान मजदूरों के ऊपर दीवार गिरी थी, और उसके बाद से भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। यहाँ पर ये तमाम लोग मौजूद है जिनकी मांग है कि जो मृतक है, जो घायल है, उनको संपूर्ण मुआवजा मिले, उनको उनकी जो इलाज है वो अच्छी तरीके से हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आने वाले वक्त पे पुलिस और प्रशासन की किस तरह की कार्रवाई कर पाते हैं। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, तारा समाचार, बरेली। तो एसडीएम को अभी आपने सुना, अब और दीपक हमारे साथ जुड़े। दीपक, एसडीएम को हम सुन रहे थे, वो कहते हैं कि अभी सीरियस है, इलाज चल रहा है, मतलब कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुई है कि किसी की मौत हुई है। और अगर ये फैमिलीज कंप्लेन करती हैं तो भट्टा मालिक के खिलाफ जांच शुरू की जाएगी। पुलिस प्रशासन गंभीर तृप्ति गुप्ता खुद पूरे इस मामले को लीड कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि बार बार कह रही है कि जो आक्रोश है आप लोगों की शिकायत है, जब तक आप लिख कर नहीं देंगे, जब तक एफआईआर नहीं होगी, तब तक भट्टा मालिक के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। भट्टा मालिक को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। एसएचओ प्रयागराज खुद बता रहे हैं कि वो लगातार फोन कर रहे हैं, परिजनों को फोन कर रहे हैं, सबके मोबाइल स्विच ऑफ जा रहे हैं। भट्टा मालिक एकदम से नदारद है, यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि हादसा इतना बड़ा है। जो ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो थोड़ा इंतजार करते हैं। और अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। फर्जी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत का मामला। डिलीवरी के दौरान दोनों की मौत पर हंगामा हो गया। फर्जी डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप है। पुलिस, स्थानीय प्रशासन की बात करें, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जच्चा बच्चा की मौत से परिवार में मातम है। पुलिस ने महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बुढ़ाना कोतवाली के टीवी रोड पर ये अस्पताल मौजूद है। सचिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सचिन, इस मामले में अभी तक क्या हुआ है? देखिए, मामला बुढ़ाना कोतवाली के डीएवी रोड का है, जहां देर रात्रि एक पेशेंट थी जो डिलीवरी के लिए अस्पताल में पहुंची थी, लेकिन ये फर्जी अस्पताल था। डिलीवरी के दौरान जो जच्चा और बच्चा थी, दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद जो परिजन थे उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, और जो डॉक्टरनी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब कार्रवाई की बात परिजनों ने की तो अस्पताल को सीज कर दिया है। और इतना ही नहीं, इस तरह के अस्पताल जिले भर में इस तरह के अस्पतालों का भरमार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन है कि इन झोला छाप डॉक्टरों पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करता। अगर कार्रवाई होती है तो कुछ दिनों के लिए होती है, फिर बाद में ये अस्पताल खोल दिए जाते हैं। जी, अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या विभाग अब एक्टिव होता है, इनके पास लाइसेंस है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर बागपत से आपको बता दें, मजदूर की धारदार हथियार से निर्मम हत्या हुई है। गला रेत कर उसे मार दिया गया। गन्ने के खेत में उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के बसौदा गांव में ये घटना घटी। एक मजदूर जो बुजुर्ग भी था, उसकी धारदार हथियार से हत्या की। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, इस बुजुर्ग के बारे में जानकारी मिली जिनकी हत्या हुई है, क्या कोई रंजिश थी, क्या हुआ था? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला सिंघावली थाना क्षेत्र के बसौद गांव का है, जहां पर एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस पूछताछ में पता ये चला है कि जो बुजुर्ग है उसके बेटे ने ही उसकी चाकू से मारकर हत्या की है, और पुलिस ने अभी एक आरोपी को हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस अभी पूरे मामले की तहकीकात कर रही है।
और अभी पुलिस के आरोपी से पूछताछ कर रही है। कड़ी पूछताछ करने के बाद इस पूरे मामले में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस अभी सभी एंगलों पर जांच करे कि आखिरकार इसके साथ कोई और तो नहीं था और आखिरकार किस कारण से इसकी हत्या की गई है। इस सभी एंगलों पर पुलिस जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार बदमाश ने डॉक्टर से लूट की है। लूट के दौरान सड़क पर गिरने से डॉक्टर जख्मी हो जाते हैं। चेन लूटने की घटना कैद होती है सीसीटीवी में और वो कैसे घिसटते हुए जाते हैं। बाइक सवार बदमाश वारदात कर आसानी से फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की घटना है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप भी अलर्ट रहें। ये खबर बहुत ही अलर्ट करने वाली है। कई बार देखिए इन्हें ज़्यादा चोट भी आ सकती थी, मुंह के बल गिर जाते हैं और बाइक सवार आराम से भागते हैं। चेन लूट हो या मोबाइल लूट की घटनाएं बहुत आम है और कुछ लोग ग्रुप बना के, गैंग्स बना के देखिए थाना नौचंदी क्षेत्र में शास्त्री नगर पड़ता है। वहाँ पर एक डॉक्टर है आर.के. तोमर। ये कुछ दिन पहले अपने डॉग को टहला रहे थे और टहलाते वक्त एक बाइक सवार युवक द्वारा इनका चैन छीनने का प्रयास किया गया, जिसके बाद इनको चोट भी लगी है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता दें, गाली गलौज का विरोध करना महंगा पड़ जाता है। विरोध करने पर दबंग लाठी डंडों से पीट देते हैं। सिर फटने से कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बांगरमऊ पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बांगरमऊ कोतवाली के चहलका गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर कुशीनगर से आपको बता दें, पिटाई में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जमीन में कूड़ा फेंकने से मना करने पर विवाद हो गया था और बगल के लोगों पर 19 मार्च को युवक की पिटाई का आरोप है। पिटाई से बुरी तरह से युवक घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। गुस्साए परिवारों वालों ने हंगामा कर दिया। 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी के आश्वासन पर परिवार ने अंतिम संस्कार किया। तमकुही राज थाना क्षेत्र के लतवा मुरलीधर गांव का यह पूरा मामला है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, संविदा कर्मियों को हटाने पर भड़के विधायक। एक्सिन कार्यालय के बाहर विधायक बैठ गए हैं। छोटेलाल विद्युत अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जमीन पर बैठे विधायक को मनाते दिखे अधिकारी। एमएलए छोटेलाल की जमीन पर बैठने का वीडियो वायरल है। फतेहाबाद विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं छोटेलाल वर्मा। फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सिन कार्यालय तृतीय का ये मामला है। अब विधायक साहब को जमीन पर बैठना पड़ रहा है तो जनता तो शायद लौट ही जाती होगी कि ये काम कर दे उनका। सोचिएगा जरा। हमारा न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। आपको नहीं मिलेगा? नहीं, आप मतलब एकदम नहीं बैठूंगा सर। आप मैं जाऊंगा नहीं, आप अंदर आ जाओ। भ्रष्टाचार करा रहे हैं सर, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे आदमियों को जो 10 साल से काम कर रहे उसको भगा देते हैं, हाल निवाला आते हैं, हाल बंद कर देते हैं। ये क्या तरीका है? एक बार बंद कर दो, कभी मन लगाओ, और लगा रहे तो रोज लगा रहे हो। ये क्या हो रहा है?
और मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनीष, जो हमने बातचीत सुनी उसमें ऐसा लग रहा है कि विधायक जी नाराज थे कि कुछ कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, या फिर वो जनता के कामकाज नहीं होने से परेशान थे। जरा डिटेल बताइएगा। जी देखिए, ये पूरा मामला जो है आगरा की फतेहाबाद विधानसभा का है, जहां से छोटेलाल वर्मा जो हैं, जो धरने पर बैठे हैं, जो जमीन पर बैठे हैं, वो भाजपा से विधायक हैं। और जो संविदा कर्मी थे, कुछ वहां के जो लोकल संविदा कर्मी हैं, उन्हें जो एसडीओ है, विद्युत अधिकारी हैं, उन्हें हटा दिया गया था। कई बार विधायक जी की सिफारिश करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो जो विधायक हैं स्वयं मौके पर पहुंचे एक्सीएन कार्यालय पर और धरने पर बैठ गए। और जो विद्युत अधिकारी हैं, जो सामने एक्सीएन है, वो भी उन्हें मनाते दिख रहे हैं। और लगातार जो विधायक हैं, वो विद्युत अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से विधायक बैठे हैं, तो उन्होंने जो विद्युत विभाग के अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो सुनवाई नहीं हो रही है, इस बात से विधायक जी नाराज हैं। उम्मीद है अब तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, आप मतलब जाऊंगा नहीं, आप अंदर आ जाओ। खबर मेरठ से। मुस्कान साहिल की मस्ती का वीडियो पुलिस जांच में शामिल। वीडियो में होली सेलिब्रेशन, पब में डांस, जन्मदिन का जश्न शामिल है। रोज खुलासे हो रहे हैं। कत्ल के बाद मुस्कान साहिल ने हिमाचल में सेलिब्रेट किया था बर्थडे। साहिल का बर्थडे था। हिमाचल ले जाने वाले कैब ड्राइवर से पुलिस ने पूछताछ की और मुस्कान साहिल को रिमांड पर लेकर दोबारा पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। पुलिस की एक टीम हिमाचल पहुंचकर भी जांच पड़ताल कर रही है। होटल पब में कई लोगों से पूछताछ कर सबूत जुटा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी सिटी आयुष विक्रम जी मौजूद हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है कि काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं मुस्कान के और जो है साहिल के, तो पुलिस उस तरह से उसमें किस तरह से जांच में शामिल कर रही है? देखिए, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये लोग होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये लोग कुछ केक वगैरह खा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है। अभी फिलहाल पुलिस ने कैब ड्राइवर को बुलाया है, उससे भी जानकारी की जाएगी कि वीडियोस कहाँ के हैं और कहाँ इनको ये लेके गया था। मुस्कान और साहिल का रिमांड भी लिया जाएगा। रिमांड के बाद इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी कि वीडियोस कहाँ के हैं और इनका मोटिव और क्या था और ये लोग क्यों उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। सर, देखा गया है अभी तक घटना में इसमें सबसे मोटिव जो हत्या का वजह निकल के आ रही है, वो अवैध संबंधी है या पुलिस किसी और विषय में भी जांच कर रही है? देखिए, शुरुआती पूछताछ में कहीं ना कहीं अवैध संबंधी सामने आ रहा था। बाकी अभी इसमें विवेचना जारी है। इनको रिमांड पे लेकर विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। इनके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं। जैसा कि इनके परिजनों का आरोप है कि फाइनेंशियल रीजन भी इसके पीछे कारण हो सकता है। सभी चीज़ों के तथ्यों की जांच की जा रही है और इनसे भी विस्तृत रूप से पूछताछ कर जानकारी इकट्ठी की जाएगी। और अगर लगेगा इनको भी विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए, डेफिनेटली विवेचना में इसको सम्मिलित किया जाएगा। इनके घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। इनके पासपोर्ट भी हमने मंगवाए हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट सारी जानकारी की जा रही है कि पैसा कहाँ से आता था और कि कब बाहर गए, कब वापस आए, कहाँ तक पढ़े लिखे, सबके बारे में जानकारी की जा रही है। और जल्दी इसमें जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाएंगे। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया। कई पहलू हैं इसके। मेरठ के सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड में हर रोज खुलासे हो रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको सुनवाया भी। कत्ल के बाद होली, बर्थडे सेलिब्रेशन, फिर जेल में बेचैनी। मुस्कान और साहिल की कहानी में हर मोड़ चौंकाने वाला है। अब परिवार सख्त सजा की मांग कर रहा है, लेकिन इन दोनों को क्या सजा मिलेगी, सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। स्पेशल रिपोर्ट। भैया, आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने पहले होली खेली, फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब मनाली के होटल का वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों खुशी से केक काट रहे हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। देखिए मुस्कान और साहिल की घिनौनी रंगरलियों की तस्वीरें। क्या इन्हें कत्ल का कोई अफसोस नहीं है? अब आपको हम ले चलते हैं शिमला, जहां टूर पर गए
कैब ड्राइवर विकास ने खुलासा कर दिया। उसने बताया मुस्कान ने उसे फोन पर कॉल करने से मना किया था और केक होटल के रिसेप्शन पर छोड़ने को कहा। पुलिस अब इस गवाही को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो। अगर बात करें मुस्कान के माता पिता की तो उन्होंने बेटी के लिए कड़ी सजा की मांग की। पिता ने कहा उसे सबके सामने फांसी दी जानी चाहिए। मां ने भी बेटी के किए पर शर्म जताई और कहा कि उसने पूरे परिवार को कलंकित कर दिया। जी मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर रखा। आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। मेरा बेटा डिप्रेशन में रात से, उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, सूबी के लिए नहीं, भगवान से जो उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे, और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी दे। लंदन से लौटे सौरभ को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल उसे मौत के घाट उतार देंगे। शादी के बाद से ही दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन सौरभ को इस खौफनाक अंत की कल्पना कभी न रही होगी। कत्ल के बाद बेखौफ दिख रही मुस्कान अब जेल की चारदीवारी में घुटन महसूस कर रही है। साहिल के साथ रहने की जिद भी बेकार गई। पुलिस अधिकारी ने बताया दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। नशे की लत और तनाव की वजह से जेल अधिकारियों को इनकी निगरानी बढ़ानी पड़ी है। उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। नहीं, वो सामान्य है, डॉक्टर को दिखा दिया गया है, जो जेल में आने के पश्चात मुलायजा होता है उनका मुलायजा करा दिया गया है, पूरा चेकअप करा दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं, तथा जेल में नशे का यदि कोई आदी भी आता है तो नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। मेरठ पुलिस इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ रही है। मुस्कान और साहिल के खिलाफ सबूत लगातार मिल रहे हैं। जेल में इनकी हालत बिगड़ रही है, कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। सवाल ये है कि इस क्रूर हत्या का अंत क्या होगा? क्या कुछ साल की सजा या फिर फांसी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, शादी के 1 महीने बाद ही दुल्हन जेवर लेकर फरार हो गई। ससुराल वाले परेशान हो गए। मायके से जेवरात और नकदी लेकर फरार हुई है वो। मायका ससुराल पक्ष ने पुलिस से शिकायत की, मतलब कि प्रेमी शिवकरण का जिक्र हो रहा है, यानी कि उसका कोई प्रेमी भी था और उसी पर आरोप है कि वो दुल्हन को भगा कर ले गया। काजल के पति अरुण ने एसपी से इस मामले में गुहार लगाई है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के पूरे फैजुलाला पूर्वा गांव का ये मामला, यानी कि अपने मायके से भी ससुराल से दोनों जगह से जेवर लेके फरार हो गए। हुआ यह है, मैंने शादी किया 13 फरवरी को, काजल की। कौन है? बेटी है, मेरी बेटी है। शादी किया मैंने, अच्छी तरह से भेजा है, आई गई 2-3 दिन, लेकिन हमसे कोई चीज़ बताया नहीं। वहाँ पे 2 लड़के मेरे गांव के गए, वो भगा के ले आए। 4 लोग के गहने लेके गए, 50,000 रुपया लेके गए, हमारा भी गहना साथ में लेके गए। क्या चाह रही हो? हम ये चाह रहे हैं हमारे दोनों की लागत दे दें, हमारा जितना लगा है उसको दे दें, बाकी उसके गोली मार दीजिए दोनों लोग की, हम ये चाहते हैं। रायबरेली से भी एक लुटेरी दुल्हन का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि रायबरेली के गदागद थाना क्षेत्र की रहने वाली काजल का विवाह 1 माह पूर्व सलोन कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले अरुण के साथ हुआ था। आपको बता दें कि काजल 2 बार ससुराल आई गई और जब तीसरी बार वह ससुराल आई तो उसने ससुराल में रखे हुए जेवरात नकदी को पार कर दिया और अपने प्रेमी संग रफू चक्कर हो गई है। पीड़ित पति व जो काजल है उसकी मां लगातार पुलिस के चक्कर काट रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि काजल अपने प्रेमी व उसके एक सहयोगी के साथ ससुराल से रफू चक्कर हो गई है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।
खबर प्रयागराज से आपको बता दें, माफिया अशरफ के साले सद्दाम की रील वायरल हुई है। कोर्ट में पेशी के दौरान बनाया गया वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के बैकग्राउंड में धमकी भरा गाना भी लगाया गया है। इस गाने के बोल यूपी में घर बैठे मर्डर करा देंगे है। 14 सेकंड का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी से आ रही है। बाइक सवारों को ट्रक ने टक्कर मार दी है। बाइक सवार एक महिला की मौत हो जाती है। भजनानंद आश्रम में दवा लेने जा रही थी ये महिला, शकुंतला इनका नाम था। मौके पर ही दम तोड़ दी थी। थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम अंजनी की ये घटना है। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर से कुचलकर मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। मजदूर की मौत से परिवार में मातम है। मजदूर भट्टे पर काम करता था और मिट्टी मिक्सर ट्रैक्टर में मजदूर काम कर रहा था। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कंदरपुर गांव का ये मामला। खबर बुलंदशहर से आपको बता देते हैं, दबंगों ने एकजुट होकर महिलाओं युवकों को पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामूली विवाद में दबंगों ने जानलेवा हमला किया। मारपीट में महिलाओं और युवकों की काफी गंभीर चोटें आई हैं। दबंगों ने गर्म चाय डालकर भी हमला किया। हंगामा हो चुका है खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डोरी का इलाका। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रतिष्ठित कुरियर सर्विस के ऑफिस में चोरी हो जाती है। शातिरों ने शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। ऑफिस इंचार्ज के ऑफिस खोलने पर जानकारी मिली है। ग्राहकों को डिलीवर होने वाले कुरियर के पैकेट पार कर दिए गए हैं। लगभग 1.5 लाख की नकदी पर भी हाथ साफ हुआ है। बेखौफ चोरों ने बजाज शोरूम को भी निशाना बनाया। सीसीटीवी डीवीआर को लेकर वो फरार हो गए। खबर पर पहुंची रामनगर पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोतवाली रामनगर क्षेत्र ब्लॉक ऑफिस की घटना है। सर यहाँ शटर तोड़ के चोरी हुआ सर। लगभग कितने का सामान गया होगा सर? कुछ पैकेट्स गए मेरे और बाकी टोटल कैश सर 1.5 लाख करीब थे कैश मेरे। ये जानकारी आपको कब हुई, कैसे? सर मैं सुबह डेली ऑफिस खोलता हूँ, उसी नियम पे आज भी ऑफिस खोला सर। इसमें सर 2 शटर लगे हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता दें, मछली मारने गए युवक की डूबने से मौत हो जाती है। जाल से मछली निकालने के लिए गया था युवक। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शक्तिनगर थाना क्षेत्र कोटा बस्ती का स्पेशली यहाँ पे जो वोट पॉइंट है उसकी घटना ये बताई जा रही है, उसके पास की। खबर रायबरेली से आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला, फांसी के फंदे से लटकता हुआ। महिला का शव मृतका के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगा दिया है। हाल ही में कोर्ट से विदा होकर ससुराल गई थी मृतका। सलोनी कोतवाली क्षेत्र के गद्दीपुर की घटना है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक।